Hey there, Aruj here. Welcome back to my channel. Only Aruj, or welcome if you are new. Hey guys, इतने अरसे बाद आई एम डूइंग अ वीडियो इन दिस सेटिंग. ऑल्दो सेटिंग थोड़ी सी कैमरे की थोड़ी ऑफ हुई हुई है. आई नो रीज़न बीइंग जो मेरा मेन ट्राइपॉड है वो बहुत बड़ा है. यू कैन सी द लाइट इन द रिफ्लेक्शन, वो थोड़ा बड़ा है. जो छोटे वाला ट्राइपॉड है उसका ग्रिपर टूट गया है तो मेरा फ़ोन बस गिरता रहता है उसके अंदर से. मैं उसमें नहीं रख सकती. तो मैंने अभी मेक शिफ्ट ट्राइपॉड बनाया है तो काइंड ऑफ नीचे है. बट आई वाज लाइक ओके, वी विल डू विद इट. मतलब वीडियो तो करनी है ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो आज की वीडियो है माई जून TBR. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग TBR ये क्या होता है, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि TBR होता क्या है. लेट्स गो लर्न. सो TBR का मतलब होता है टू बी रेड. ये एक शॉर्ट फॉर्म बनी है टू बी रेड के लिए. ये ज़्यादातर यूज़ होता है बुक ट्यूब, बुक टॉक, इस केसेस में. मतलब ऐसी यूट्यूब वीडियोज़ या ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो कि बुकस्टाग्राम बुक से रिलेटेड हों, ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस जो बुकस्टाग्राम हों जिस तरह, या ऐसे टिकटॉक्स जो कि बुक से रिलेट करते हो. तो अब when someone says these are my TBR या these books fall under my TBR, तो what they mean is these are the books that are to be read या books that I've decided to read. So when I say my June TBR, what I'm referring to is books that I've decided to read in June या books to be read in June. आगे समझ, आगे चलें. Let's go. सीख लिया TBR क्या होता है, पता चल गया. अब आगे चलें. अच्छा, तो ये जो है ना इस दफ़ा की जो मैंने बुक्स चूज़ की है, इस दफ़ा आई फील लाइक मुझे फ़ैंटेसी का बहुत अट्रैक्शन हो रही है. मेरा बहुत दिल चाह रहा है फ़ैंटेसी बुक्स पढ़ने का या कोई भी एडवेंचर रिलेटेड बुक्स पढ़ने का. तो मैंने जो बुक स्टार्ट की थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, वो थी शैडो एंड बोन बाय ली बारडूगो. एंड आई गॉट, हाँ ये वही बुक है, ये वही बुक है जिसका नेटफ्लिक्स पे सीज़न भी है. या गो वॉच दैट. बहुत मज़े के. बुक पढ़ें और सीज़न साथ साथ देखें. आई टेल यू बहुत मज़ा आएगा. मैंने दोनों चीज़ें अकेले अकेले जब की थी ना, अकेला सीज़न देखा था, मुझे मज़ा नहीं आया था. बट व्हेन आई रेड द बुक एंड वॉच द सीज़न अलॉन्ग विद इट, तो मुझे बहुत मज़ा आया था. ओह, मैं एक चीज़ बताना भूल गई. नोटिस किया मैंने बुक शेल्फ की सेटिंग चेंज कर दी. लास्ट टाइम जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी आई गेस कलर कोऑर्डिनेटेड थे, और अब ये मैंने डिफरेंट थोड़ा सेटअप पे किया. तो आई एम थिंकिंग आई विल रिकॉर्ड अनदर वीडियो जो कि बुक शेल्फ टूर होगा. सो कीप ऑन वेटिंग फॉर दैट. वो चलाने वाली है इंशाल्लाह. आई गॉट एन आइडिया, आई गॉट टू राइट दिस डाउन सो आई डोंट फॉरगेट. तो एज आई वाज सेइंग, शैडो एंड बोन, और फिर मेरे पास है सीज एंड स्टॉर्म. और ये जो है ना, और इसकी एक थर्ड बुक भी है, दैट इज़ रुइन एंड राइजिंग. आई डोंट हैव दैट बुक, लेकिन अगर ये बहुत अच्छी निकली ना तो आई एम गोना गेट दैट वन एज वेल. अभी मैंने ये काफ़ी हद तक पढ़ ली है एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस. इसके बाद इसकी बारी आएगी. और अगर मुझे आई फील लाइक आई एम इन द स्टेट ऑफ ग्रीशावर्स. ग्रीशावर्स बताती हूँ क्या होता है. ये देखें ग्रीशावर्स. तो आई विल डेफिनेटली गेट द थर्ड बुक एज वेल, क्योंकि ये सीरीज़ मैंने पूरी करनी. सीरीज़ पूरे किए बगैर मेरे से नहीं रहा जाता. अच्छा, इस वीडियो में यूल नोटिस इट्स ऑल अबाउट ली बारडूगो. तो ये जो राइटर है ना, इसकी मैंने भर दी है 100 बुक्स. मुझे मज़ा आ रहा है ऑनेस्टली ये पढ़ के भी और सीज़न देख के भी. तो आई एम लाइक मैं ग्रीशावर्स में घुस गई हूँ और मैं ग्रीशावर्स को कंप्लीट करके निकलूँगी. अब आप सोचोगे ग्रीशावर्स होता क्या है, तो मैं बता देती हूँ. ग्रीशावर्स इज़ बेसिकली जिस तरह हैरी पॉटर में हैरी पॉटर वर्ल्ड था, जिस तरह विजिटिंग वर्ल्ड पूरा विजिटिंग वर्ल्ड था, ठीक है. इसी तरह और भी सीरीज़ के जिस तरह हंगर गेम्स का एक अपना एक डिस्ट्रिक्ट 12 और वो जो कैपिटल और सारा उस तरह का एरिया था ना. और डाइवर्जेंट में भी एक सेपरेट एरिया था जहाँ फैक्शंस बने होते थे. इसी तरह शैडो एंड बोन जो ली बारडूगो की बुक्स है ना, ये इफ़ यू कैन सी ये ग्रीशावर्स लिखा हुआ है. ली बारडूगो की जो बुक्स है ना वो ग्रीशावर्स में काइंड ऑफ लाइक इट्स अ यूनिवर्स जिसमें सारी ली बारडूगो की बुक्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें पीपल हैव पावर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसमें फायर, वाटर, एयर की पावर है लोगों के पास. द मेन गर्ल है हमारी अलीना स्टार्कॉफ. शी हैज़ द पावर ऑफ सनलाइट, और सनलाइट का ऑपोजिट हो गया डार्कनेस. सो एज एक्सपेक्टेड उसका काम है जो ईवल बीइंग है, द डार्कलिंग, द डार्कनेस जिसकी पावर है, ये शैडो जिसकी पावर है, उसने उसको डिफीट करना है. उसके अलावा मेन जो उसका थीम है वो ये है कि जिस एरिया में ये
सेटल होते हैं ना सारे, मतलब रहते हैं, दैट इज़ राफका इज़ द कंट्री। और राफका के बीच में बिल्कुल एक जगह एक फोल्ड क्रिएट हो गया ना। फोल्ड इज़ बेसिकली एक शेडो का कोई स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, शेडो वॉल क्रिएट हो गया, जिसके अंदर से गुजरते हैं ना तो लोगों पे बहुत अटैक्स होते हैं, लोग मारे जाते हैं। मतलब ये मैं इसका काइंड ऑफ लाइक समरी बता रही हूँ, मतलब और डिटेल में नहीं जा रही। नो स्पॉयलर्स, ट्रस्ट मी। मुझे स्पॉयलर्स लेने से मसला कोई नहीं होता, लेकिन मैं स्पॉयलर देती नहीं हूँ, तो इसलिए बस मैंने इससे ज़्यादा बात करी। तो खैर सीन ये है कि अलीना का काम है, उस मतलब मिशन उसका ये है, उसने फोल्ड को डिस्ट्रॉय करना है और फोल्ड को क्रिएट जिस डार्कलिंग ने किया था, जिस ईवल बीइंग ने किया था, उसको डिफीट करना है। सो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट बुक इज़ अबाउट। तो ये फर्स्ट बुक कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। उसके बाद बारी आएगी सीज एंड स्टॉर्म की, और अगर ये भी अच्छी रही तो उसके बाद बारी आएगी रुइन एंड राइजिंग की, जो कि मेरे पास, मैं यहाँ उसकी पिक्चर लगा दूँगी। आई डोंट हैव इट विद मी, लेकिन मेरे पास ई बुक में है, तो आई एम गोना रीड इट इन ई बुक। लेकिन आई रियली होप कि पढ़ी जाए, क्योंकि यार फॉर सम रीज़न आई फील लाइक ई बुक मेरे से पढ़ी नहीं जाती या बहुत स्लो पढ़ी जाती हैं। पता नहीं लोग ई बुक्स कैसे पढ़ लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अप है ये वाली बुक लव फ्रॉम ए टू जी। ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी मैं ई बुक में पढ़ रही हूँ। मतलब मैंने शुरू की थी बिफोर रमज़ान, लेकिन रमज़ान के दिनों, रमज़ान आने की वजह से आई वाज लाइक मेरा थोड़ा नॉवल से ब्रेक ले ली थी मैंने, तो इस वजह से ये छोड़ दी थी मैंने। स्टोरीज़ की इस तरह थी, देयर वर टू कैरेक्टर्स। मुस्लिम स्टोरी है, मतलब मुस्लिम लाइफस्टाइल पे बेस्ड स्टोरी है। दोनों जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, ज़ैनब और आदम या एडम, दे बोथ मुस्लिम्स, जिसमें ज़ैनब इज़ अ बोर्न मुस्लिम, वेयरएज़ एडम और या आदम एंड हिज फैमिली आर कन्वर्टेड मुस्लिम्स। तो ये जो है ना अपनी मतलब वेकेशंस मनाने के लिए आते हैं दोहा कतर, एंड दैट्स वेयर दे बेसिकली मीट ऑन देयर फ्लाइट। लेकिन उनकी वहाँ ऐसा वो देखते हैं अपने आप एक दूसरे का फ़्लाइट पे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होती। मुलाकात उनकी होती है दोहा में आके, व्हेन इट्स लाइक कोइंसिडेंस कि यार ये बंदा भी इधर है, ये बंदी भी इधर है, एंड ऑल दैट, यू नो। फिर उनकी दोस्ती हो जाती है। बट अभी तक मैंने सिर्फ इतनी पढ़ी है, लाइक आई टोल्ड यू, मैंने रमज़ान में छोड़ दी थी फिर इसको। तो अब मेरा प्लान है मैं इस बुक को कंप्लीट करूँगी। सो आई लेट यू नो कैसी रहती है। और अगेन ये ई बुक है, लाइक आई टोल्ड यू, तो दुआ करना मैं कंप्लीट कर लूँ। अच्छा भाई, वापस जाते हैं ग्रीशावर्स में, बिकॉज द नेक्स्ट बुक विच आई एम गोइंग टू रीड दिस मंथ इज 6 ऑफ क्रोस, अगेन बाय ली बारडुगो। अगेन अ बुक फ्रॉम ग्रीशावर्स। वही कंट्री है, वही लोग हैं, वैसी स्टोरी है, बट फ़र्क ये है, मतलब वो यूनिवर्स है, बेसिक कंट्री जो है, जो सिटी जिसमें ये सेट हुई हुई है, ये बुक है कैटरडैम में, जिस तरह वो राफका में थी, ये कैटरडैम में है। और आपको इस बुक में, मैंने सुना है अलीना के बारे में बातें आती हैं, बट मेनली ये अलीना की स्टोरी नहीं है। अलीना की स्टोरी शैडो एंड बोन है। ये है 6 ऑफ क्रोज, एज इन 6 लोगों का एक ग्रुप होगा। क्रोज उनके ग्रुप का नेम है। तो बेसिकली दे कॉल देमसेल्व्स क्रोज, और 6 हैं बेसिकली थीव्स हैं, या उनको कोई हाइस्ट करनी होती है। आई डोंट एग्जैक्टली नो मच अबाउट दिस, लेकिन मुझे सिर्फ इतना इसलिए पता है क्योंकि जो शैडो एंड बोन नेटफ्लिक्स सीरीज़ है ना, उन्होंने 6 ऑफ क्रोज का भी मैंने सुना है थोड़ा बहुत सीन्स वहाँ से लिए हुए हैं, इन सेंस के कैरेक्टर इंट्रोड्यूस वहाँ से किए हुए हैं। सो आई नो कि इनके जो उसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं ना, उनकी स्टोरी उस सीज़न में भी है। तो यहाँ तो 6 कैरेक्टर्स हैं, 3 और लोग आएंगे। तो आई एम सुपर एक्साइटेड वो कैसे होंगे। और ये इतनी मोटी बुक है, बट आई हैव हर्ड सो मच अबाउट दिस बुक, आई एम सो एक्साइटेड। माई सिस्टर रेड इट एंड शी लव्ड इट, सो आई एम लाइक अब तो मैंने पढ़नी है। इसके अलावा क्योंकि 6 ऑफ क्रोज इज़ अ ड्यूओलॉजी, जिस तरह शैडो एंड बोन इज़ अ ट्रिलॉजी, ये ड्यूओलॉजी है। तो ये पढ़ने के बाद मेरा प्लान है क्रिकेट किंगडम पढ़ने का, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। आई सीरियसली डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट। आई जस्ट नो वो ली बारडुगो की है, वो ग्रीशावर्स है, वो 6 ऑफ क्रोज का सेकंड पार्ट है। सो आई एम लाइक ये मशहूर हो गया है, इसका बड़ा अच्छा सुना है, तारीफ़ें सुनी हैं, तो आई एम श्योर वो भी अच्छी होगी। अगेन वो मेरे पास नहीं है, वो ई बुक से पढ़ेंगे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मूविंग ऑन टू अनदर ई बुक, जो कि है ये द लव हाइपोथेसिस। ये बेसिकली इसकी स्टोरी है कि ये भी मैंने, जिस तरह लव फ्रॉम ए टू जी थी, इस तरह ये वाली बुक भी मैंने पढ़नी शुरू की थी पहले, बट देन अगेन आई स्टॉप्ड इट, क्योंकि अगेन ई बुक में थी और रमज़ान आ गया था, आई डिडंट फील लाइक रीडिंग अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, तो फिर मैंने इसे साइड पे रख दिया था। अब मेरा प्लान है इसको भी कंप्लीट करने का। इसकी स्टोरी इस तरह है, ये पीएचडी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लाइफ, लाइक पोस्ट ग्रेड वाली जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उस लेवल के स्टूडेंट्स के बारे में, जो रिसर्च वर्क वगैरह कर रहे होते हैं, उनके बारे में। तो हमारी जो मेन, और इसमें है फेक डेटिंग ट्रोप आई गेस। हाँ, मैंने इतने दिनों पहले पढ़ी ना, डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्या क्या था, बट आई डू नो कि जो मेन कैरेक्टर होती है, शी
शी वॉन्ट्स हर फ्रेंड टू सेटल डाउन, लेकिन उसको लगता है कि जस्ट बिकॉज शी इज़ सिंगल तो उसकी फ्रेंड जो है ना वो फुली अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकती। तो शी फेक्स अ रिलेशनशिप विद अ गाय जो कि उसी डिपार्टमेंट का कोई लेक्चरर हेड समथिंग होता है, HOD होता है, समथिंग लाइक दैट। और फिर अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ी थी वो यही था कि दे डिसाइड, वो पर डिसाइड कर रहे होते हैं भाई एक दूसरे को कि पसंद नापसंद का पता कर रहे होते हैं, लाइक जस्ट सो इफ़ समवन एल्स आस्क्स देम तो वो उनका फेक रिलेशनशिप पता ना चल जाए सबको। तो अभी तक मैंने यहाँ तक पढ़ी थी, लेट्स सी आगे कैसी हुई होगी। आई एम डेफिनेटली trying to complete this. Please, I hope I get the power and the energy to finish the ebooks. And अगर ख़त्म हो गई तो जून के एंड में आपको एक बुक्स का ओवरव्यू मिलेगा, उसमें ये आ जाएंगी। और अगर ये अच्छी हुई तो जून फेवरेट्स में भी आ जाएंगी। Keep a lookout for that. Lee, the last book in my June TBR is Secret by Rhonda Byrne, जो बेसिकली ये इस तरह की है। ये जो है ना सीक्रेट का ये सीन है, सीक्रेट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ सेल्फ हेल्प बुक, लेकिन काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल तो नहीं कहेंगे, लेकिन काइंड ऑफ अपने आप अंदर से अपने तरीके चेंज करें, पॉजिटिविटी लाएं, ग्रैटिट्यूड लाएं। इस तरह की जो बुक्स होती हैं ना उस तरह की बुक्स में से है। लाइक यू कैन अचीव एवरीथिंग यू वांट, और लाइक देयर इज़ नथिंग होल्डिंग यू बैक। इट्स नॉट अ सॉन्ग दैट आई एम सिंगिंग राइट नाउ, देयर इज़ नथिंग होल्डिंग मी बैक। लेकिन इस बुक की स्टोरी तो नहीं, मतलब इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा इस तरह का है। तो मैंने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन काफ़ी पहले जब मैंने ख़रीदी थी, तो आई एम थिंकिंग अबाउट रीडिंग इट अगेन दिस मंथ, लेट्स सी। लेकिन जो इतनी ज़्यादा मैंने मतलब ये सारी बुक्स जो की हुई है ना, इनके बाद आई रियली होप मुझे इसका टाइम मिले, अदरवाइज कम ही चांस है। एनीवे गाइस, दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो, दैट वाज माय जून TBR। इसमें से बताएं आपने कौन सी बुक पढ़ी हुई है, अगर नहीं पढ़ी तो आपको कौन सी बुक अट्रैक्ट करी है जो आप पढ़ेंगे। रीड विद मी, मतलब मज़ा आएगा यार, आप लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में। सो दीज वर द बुक्स दैट आई विल बी रीडिंग इन द मंथ ऑफ जून इंशाल्लाह, एंड आई लेट यू नो कि कैसा एक्सपीरियंस रहा एट द एंड ऑफ द मंथ जब मेरा रीडिंग ओवरव्यू इंशाल्लाह करूँगी। मेरा प्लान है इस दफ़ा रीडिंग, जैसे शुरू में TBR बता दिया, तो एंड पे मैं रीडिंग ओवरव्यू काइंड ऑफ भी वीडियो करूँगी, ताकि इस तरह ना थोड़ी क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है सारा। तो या कीप अ लुक आउट फॉर दैट। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, बेल बजा के भाग जाएं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय हैंडल इज ओनली जस्ट लाइक हियर ऑन यूट्यूब। थैंक यू so much for watching. Thank you for your support. I'll see you guys next time. Until then, be a boss.